स्टॉक मार्केट की दुनिया में प्राइस मूवमेंट्स को समझना बहुत जरूरी होता है। ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स फ्यूचर ट्रेंड्स को एनालाइज करने के लिए टूल्स यूज करते हैं। उनमें से एक बेसिक टूल है ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन एक सिंपल लेकिन पावरफुल टूल है। ये स्टॉक चार्ट पर ड्रॉ की गई एक स्ट्रेट लाइन होती है। हम ट्रेंड की डायरेक्शन विजुअलाइज कर सकते हैं और सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ट्रेंड लाइंस वैल्यूएबल इंसाइट्स देते हैं जिससे ट्रेडर्स बेटर ट्रेडिंग डिसीजंस ले पाते हैं। अब ट्रेंड लाइन एक ऊपर की तरफ ड्रॉ की गई लाइन होती है जो चार्ट पर 2 और मोर लो पॉइंट्स को कनेक्ट करती है। ये किसी स्टॉक या इंडेक्स के प्राइस में अपवर्ड ट्रेंड को रिप्रेजेंट करती है। ये इंडिकेट करता है कि बायर्स का कंट्रोल है और वो प्राइसेस को ऊपर पुश कर रहे हैं। जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है ये हायर लोज क्रिएट करता है जो अप ट्रेंड लाइन का बेसिस बनता है। अप ट्रेंड लाइंस सपोर्ट लेवल्स का काम करते हैं जो पोटेंशियल बाइंग अपॉर्चुनिटीज इंडिकेट करते हैं। जब प्राइस अप ट्रेंड लाइन के पास अप्रोच करता है ट्रेडर्स अक्सर इसे स्टॉक खरीदने के अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि अप ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। अप ट्रेंड लाइन का एंगल जितना स्टीपर होगा मोमेंटम उतना ही स्ट्रांग माना जाता है। हालांकि यह याद रखना इम्पोर्टेंट है कि कोई भी ट्रेंड हमेशा के लिए नहीं रहता है। आखिरकार अप ट्रेंड वीकन हो जाएगा और प्राइस अप ट्रेंड लाइन के नीचे ब्रेक हो सकता है। ये मार्केट में पोटेंशियल ट्रेंड रिवर्सल या करेक्शन का सिग्नल हो सकता है। डाउन ट्रेंड लाइन अप ट्रेंड लाइन का ऑपोजिट होता है। ये नीचे की तरफ ड्रॉ की जाती है जो चार्ट पर 2 और मोर हाई पॉइंट्स को कनेक्ट करती है। ये डाउन ट्रेंड इंडिकेट करता है, मतलब सेलर्स का कंट्रोल है और वो प्राइसेस को नीचे पुश कर रहे हैं। जैसे जैसे प्राइस नीचे गिरता है यह लोअर हाईज क्रिएट करता है जो डाउन ट्रेंड लाइन का बेसिस बनता है। डाउन ट्रेंड लाइंस रेजिस्टेंस लेवल्स का काम करते हैं। इसका मतलब है कि जब प्राइस डाउन ट्रेंड लाइन के पास अप्रोच करता है ट्रेडर्स अक्सर इसे स्टॉक बेचने के अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। डाउन ट्रेंड लाइन का एंगल जितना स्टीपर होगा सेलिंग प्रेशर उतना ही स्ट्रांग माना जाता है। अप ट्रेंड्स की तरह डाउन ट्रेंड्स भी हमेशा के लिए नहीं रहते हैं। आखिरकार सेलिंग प्रेशर वीकन हो सकता है और प्राइस डाउन ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेक हो सकता है। ये पोटेंशियल ट्रेंड रिवर्सल या कंसोलिडेशन के पीरियड का सिग्नल हो सकता है। अप ट्रेंड्स और डाउन ट्रेंड्स के अलावा मार्केट साइडवेज भी मूव कर सकते हैं। इसे साइडवेज ट्रेंड या कंसोलिडेशन फेज कहा जाता है। इस फेज के दौरान किसी स्टॉक या इंडेक्स का प्राइस एक डिफाइंड रेंज के भीतर फ्लक्चुएट करता है, न तो सिग्निफिकेंट हाइज बनाता है और न ही लोज। ये सजेस्ट करता है कि न तो बायर्स का पूरा कंट्रोल है और न ही सेलर्स का। साइडवेज ट्रेंड लाइंस इस रेंज के हाई पॉइंट्स, रेजिस्टेंस और लो पॉइंट्स, सपोर्ट को कनेक्ट करके ड्रॉ की जाती है। ये चार्ट पर एक चैनल या रेक्टेंगल पैटर्न बनाती है जो मार्केट में इंडिसीजन के पीरियड को इंडिकेट करती है। ट्रेडर्स अक्सर साइडवेज ट्रेंड लाइंस का यूज रेंज के भीतर पोटेंशियल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं। साइडवेज ट्रेंड्स अलग अलग पीरियड्स तक रह सकते हैं और अक्सर एक सिग्निफिकेंट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन से पहले होते हैं। ट्रेडर्स रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर या सपोर्ट लाइन के नीचे ब्रेक के लिए क्लोजली वॉच करते हैं क्योंकि यह एक नए ट्रेंड की शुरुआत का सिग्नल हो सकता है। सेक्शन 5 द आर्ट ऑफ ड्राइंग ट्रेंड लाइंस। ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करना सिंपल लग सकता है लेकिन इसके लिए कुछ प्रैक्टिस और प्रिंसिपल्स की अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होती है। पहला, क्लियर स्विंग हाइज और लोज को आइडेंटिफाई करें। ट्रेंड लाइन स्विंग हाइज और लोज को कनेक्ट करके ड्रॉ की जाती है। माइनर फ्लक्चुएशंस को कनेक्ट करने से बचें। एक वैलिड ट्रेंड लाइन को कम से कम 2 स्विंग पॉइंट्स को कनेक्ट करना चाहिए। ये जितने ज्यादा पॉइंट्स को टच करेगा ट्रेंड लाइन उतना ही स्ट्रांग होगा। ट्रेंड लाइंस एट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स। ट्रेंड लाइंस का प्राइमरी यूज सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स को आइडेंटिफाई करना है। सपोर्ट एक प्राइस लेवल होता है जहां बाइंग प्रेशर इतना स्ट्रांग होता है कि प्राइस को और नीचे गिरने से रोक सके। रेजिस्टेंस एक प्राइस लेवल होता है जहां सेलिंग प्रेशर इतना स्ट्रांग होता है कि प्राइस को और ऊपर जाने से रोक सके।
अप ट्रेंड लाइंस सपोर्ट लेवल्स का काम करते हैं, जबकि डाउन ट्रेंड लाइंस रेजिस्टेंस लेवल्स का काम करते हैं। ट्रेडर्स अपने ट्रेड्स के लिए एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स सेट करने के लिए ट्रेंड लाइंस का यूज करते हैं। सेक्शन 7, आइडेंटिफाइंग ब्रेकआउट्स एंड ब्रेकडाउन्स। ट्रेंड लाइंस हमेशा के लिए नहीं रहते हैं। आखिरकार वे ब्रेक हो जाते हैं, जो ट्रेंड में पोटेंशियल चेंज को सिग्नल करते हैं। ब्रेकआउट तब होता है जब प्राइस किसी रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन से ऊपर ब्रेक होता है, जो डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में या कंसोलिडेशन फेज से अप ट्रेंड में पोटेंशियल शिफ्ट को सजेस्ट करता है। इसके विपरीत ब्रेकडाउन तब होता है जब प्राइस किसी सपोर्ट ट्रेंड लाइन से नीचे ब्रेक होता है, जो अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में या कंसोलिडेशन फेज से डाउन ट्रेंड में पोटेंशियल शिफ्ट को सजेस्ट करता है। ब्रेकआउट्स और ब्रेकडाउन्स अक्सर हाई वॉल्यूम और बार्शी वॉलेटिलिटी के साथ होते हैं। ट्रेडर्स अक्सर ट्रेड में एंटर करने से पहले ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के कॉन्फर्मेशन की तलाश करते हैं। वे कन्विंसिंग वॉल्यूम के साथ ट्रेंड लाइन के ऊपर या नीचे प्राइस के क्लोज होने का वेट कर सकते हैं, या मूव को कंफर्म करने के लिए अन्य टेक्निकल सिग्नल्स की तलाश कर सकते हैं। सेक्शन 8, ट्रेंड लाइन रिवर्सल्स, स्पॉटिंग शिफ्ट्स इन मोमेंटम। जबकि ब्रेकआउट्स और ब्रेकडाउन्स अक्सर पूरी तरह से ट्रेंड रिवर्सल को सिग्नल करते हैं, कभी-कभी प्राइस अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन में वापस जाने से पहले टेम्पोरेरीली किसी ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर सकता है। इन्हें ट्रेंड लाइन रिवर्सल्स कहा जाता है। ट्रेंड लाइन रिवर्सल तब होता है जब प्राइस किसी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, लेकिन फिर जल्दी ही डायरेक्शन को रिवर्स कर देता है, ओरिजिनल ट्रेंड की सीमा के भीतर रहता है। यह सजेस्ट करता है कि ओरिजिनल ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है, लेकिन एक टेम्पररी पॉज या पुल बैक हो सकता है। ट्रेडर्स को ट्रेंड लाइन रिवर्सल्स को इंटरप्रेट करने के बारे में कॉशियस रहने की जरूरत है। एक ट्रू ट्रेंड रिवर्सल और टेम्पररी रिट्रेसमेंट के बीच डिफरेंशिएट करने के लिए अन्य कंफर्मिंग सिग्नल्स, जैसे कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स या इंडिकेटर रीडिंग्स को देखना एसेंशियल है। सेक्शन 9, कंबाइनिंग ट्रेंड लाइंस विद अदर इंडिकेटर्स। ट्रेंड लाइंस अपने आप में एक पावरफुल टूल है, लेकिन जब इन्हें अन्य टेक्निकल इंडिकेटर्स के साथ कंबाइन किया जाता है तो ये और भी इफेक्टिव हो जाते हैं। इंडिकेटर्स ट्रेंड लाइन सिग्नल्स का एडिशनल कॉन्फर्मेशन प्रदान कर सकते हैं और फॉल्स सिग्नल्स को फिल्टर आउट करने में हेल्प कर सकते हैं। ट्रेंड लाइंस के साथ आमतौर पर यूज होने वाले कुछ इंडिकेटर्स में शामिल हैं। पहला, मूविंग एवरेजेस। मूविंग एवरेजेस ट्रेंड की डायरेक्शन और स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर सकते हैं। एक बुलिश मूविंग एवरेज क्रॉसओवर के साथ ट्रेंड लाइन के ऊपर एक ब्रेकआउट एक स्ट्रॉन्ग बाय सिग्नल हो सकता है। दूसरा, मोमेंटम ऑसिलेटर्स। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स या मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस जैसे ऑसिलेटर्स ओवरबॉट और ओवरसोल्ड कंडीशंस को आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर सकते हैं। तीसरा, वॉल्यूम इंडिकेटर्स। ऑन बैलेंस वॉल्यूम या चेक इन मनी फ्लो जैसे वॉल्यूम इंडिकेटर्स ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन की स्ट्रेंथ को कंफर्म करने में हेल्प कर सकते हैं। सेक्शन 10, लिमिटेशंस ऑफ ट्रेंड लाइंस इन टेक्निकल एनालिसिस। हालांकि ट्रेंड लाइंस टेक्निकल एनालिसिस के लिए एक वैल्यूएबल टूल हैं, लेकिन इनकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। कुछ लिमिटेशंस में शामिल हैं। पहला, सब्जेक्टिविटी। ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करना सब्जेक्टिव हो सकता है और अलग अलग ट्रेडर्स इन्हें अलग अलग इंटरप्रेट कर सकते हैं। दूसरा, फॉल्स सिग्नल्स। ट्रेंड लाइंस फॉल्स सिग्नल्स जनरेट कर सकते हैं, खासकर वॉलेटाइल मार्केट्स में जहां प्राइस अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन में वापस जाने से पहले किसी ट्रेंड लाइन को ब्रीफली ब्रेक कर सकता है। तीसरा, लैगिंग इंडिकेटर। ट्रेंड लाइंस एक लैगिंग इंडिकेटर हैं, मतलब ये पास्ट प्राइस मूवमेंट्स को रिफ्लेक्ट करते हैं और फ्यूचर प्राइस एक्शन को एक्यूरेटली प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। चौथा, नॉट सूटेबल फॉर ओनल मार्केट कंडीशंस। ट्रेंड लाइंस ट्रेंडिंग मार्केट्स में सबसे अच्छे से काम करते हैं, लेकिन चॉपी या साइडवेज मार्केट्स में उतने इफेक्टिव नहीं हो सकते हैं। सेक्शन 11, कंक्लूजन, ट्रेंड लाइंस एड, अ टूल फॉर स्मार्टर इन्वेस्टिंग। ट्रेंड लाइंस टेक्निकल एनालिसिस में एक फंडामेंटल टूल है जो मार्केट ट्रेंड्स की डायरेक्शन और स्ट्रेंथ के बारे में वैल्यूएबल इंसाइट्स प्रदान करते हैं। ट्रेंड लाइंस को ड्रॉ और इंटरप्रेट करने का तरीका समझकर इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स पोटेंशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ब्रेकआउट्स और ब्रेकडाउन्स को स्पॉट कर सकते हैं
और ज़्यादा इन्फॉर्म्ड ट्रेडिंग डिसीजंस ले सकते हैं। हालांकि यह याद रखना क्रूशल है कि ट्रेंड लाइंस फुल प्रूफ नहीं हैं और इन्हें अन्य टेक्निकल इंडिकेटर्स और फंडामेंटल एनालिसिस के साथ मिलकर यूज़ किया जाना चाहिए। ट्रेंड लाइंस को अन्य टूल्स और टेक्निक्स के साथ कंबाइन करके इन्वेस्टर्स स्टॉक मार्केट की लगातार बदलती दुनिया में अपनी सक्सेस की संभावनाओं को बढ़ा सकते हैं।